श्रमिकों की समस्याओं का एक बड़ा कारण श्रम कानूनों का ठीक से लागू न हो पाना है। लेकिन यह क्या कामगारों के अधिकारों को ही समाप्त किया जा रहा है। अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वालों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर बाकी सभी श्रम कानून 3 साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। अध्यादेश को लागू करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को इन परिस्थितियों पर गौर करना चाहिए। सरकार ने ऐसा न किया तो औद्योगिक क्षेत्र को अशांति से बचाना कठिन हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम बतकही। मैं हूं श्रीकांत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया प्रोफेशनल। आज की बतकही का विषय है क्वारंटाइन में श्रम कानून। आपको हम श्रमिकों की समस्याओं से लगातार अवगत करा रहे हैं। श्रमिकों की समस्याओं का एक बड़ा कारण श्रम कानूनों का ठीक से लागू न हो पाना है। लेकिन यह क्या कामगारों के अधिकारों को ही समाप्त किया जा रहा है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश भी पारित किया है, जिसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वालों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर बाकी सभी श्रम कानून 3 साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि तमाम कारखाना मालिक इन 3 नियमों का भी ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। वे नए अध्यादेश के नाम पर कामगारों को गुमराह करने से भी बाज नहीं आते। इसका एक बड़ा उदाहरण है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार दैनिक जागरण। यह अखबार अपनी संपादकीय टिप्पणियों में भले ही आदर्श बघारता हो, लेकिन इसके संपादक, प्रधान संपादक आचरण की सभ्यता से कोसों दूर है। वह समय पर वेतन मांगने वाले अपने कर्मचारियों पर हमला भी करा देते हैं। अपने अखबार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए समय समय पर दंगा भड़काने की भी साजिश रचते हैं, जिसके विरोध में दैनिक जागरण अखबार की प्रतिमा भी जलाई गई थी। अखबार की कॉपियों को एक समूह ने सामूहिक तौर पर जला दिया था। मजीठिया वेज बोर्ड के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो दैनिक जागरण प्रबंधन ने अपने ही कर्मचारियों को गुमराह करने से गुरेज नहीं किया। मुख्य महाप्रबंधक ने कर्मचारियों से कहा, तुम लोग सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार गए हो, इसलिए चुपचाप काम करो और मजीठिया वेज बोर्ड भूल जाओ। जबकि सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह के अंदर मजीठिया वेज बोर्ड के अनुसार वेतन और बकाये का भुगतान करने का आदेश दे दिया था। सवाल यह है कि दैनिक जागरण प्रबंधन जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी अपने कर्मचारियों को गुमराह कर सकता है, तो क्या गारंटी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश का दुरुपयोग नहीं करेगा। आपको बता दें कि दैनिक जागरण प्रबंधन अपने सैकड़ों कर्मचारियों का पैसा मारकर बैठा है। लॉकडाउन के संकट में भी उसने नैतिकता को ताक पर रख दिया है। पिछले दिनों वेतन भुगतान के संदर्भ में जन सुनवाई उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई तो दैनिक जागरण प्रबंधन ने लेबर इंस्पेक्टर को भी गलत जानकारी दी और बताया कि उप श्रमायुक्त BK राय उनके पक्ष में फैसला सुना चुके हैं। बाद में लेबर इंस्पेक्टर को वास्तविक स्थिति बताई गई तो अब दैनिक जागरण का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति लेबर इंस्पेक्टर का फोन तक नहीं उठा रहा है। इसे कहते हैं खुलेआम सरकार को चुनौती देना। अध्यादेश को लागू करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को इन परिस्थितियों पर गौर करना चाहिए। सरकार ने ऐसा न किया तो औद्योगिक क्षेत्र को
अशांति से बचाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि दैनिक जागरण तो एक उदाहरण मात्र है। अभी तक किसी भी प्रिंट मीडिया घराने ने मजीठिया बेच बोर्ड संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना जरूरी नहीं समझा। उत्तर प्रदेश सरकार का अध्यादेश भी श्रमिक सिर माथे चढ़ा लेंगे, पर सरकार का भी दायित्व बनता है कि इस लॉकडाउन संकट में श्रमिकों को उनकी वाजिब मजदूरी का भुगतान कराए। कम से कम जो शिकायतें सामने आ रही हैं उनका त्वरित निपटारा किया जाना चाहिए। ये बातें आपको कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं बताएगा। एक दो को छोड़ दे तो किसी भी न्यूज़ चैनल को श्रमिक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। लगभग हर न्यूज़ चैनल पर एजेंडा पत्रकारिता की अंतहीन बहस ही आपको नजर आएगी। इसलिए अपडेट रहने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और श्रीकांत सिंह को दे इजाजत। नमस्कार। कहाँ जा रहे हैं? हमको जाना पड़ना सर। बिहार जी। कहाँ से आ रहे हैं? आ रहे हैं गुड़गांव से। गुड़गांव से? क्या आगरा तक तो आप आगे? हाँ। कितने दिन में आए? आए 3 दिन लगे सर। पैसा दम नहीं मिला, बच्चे आ रहे हैं, थक जाते हैं, बढ़ जाते हैं, खाने पीने का आराम करते सो जाता है। करते क्या थे आप क्या करते थे? मजदूरी करते थे सर। ये सारे लोग? सारे नहीं, आप भी? आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं यहाँ से ललितपुर। आप कैसे जा रहे हैं? पैदल जा रहे हैं। पैदल? और ये क्या है? ये पूरा सामान ये लकड़ी लेकर के जा रहे हैं पैदल? लेकर जा रहे हैं। लेकर जाएगा तो उससे चले जा रहे हैं, नहीं तो पैदल चले जाते हैं। कितने दिन से चल रहे हैं? 8 से चल रहे हैं। सरकारें चाहे जो कुछ कह रही हो, रोज हम आपको दिखाते ही रहते हैं। मजदूर, अप्रवासी मजदूरों की जिंदगी में ये ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा है जिसका ये कष्ट जो है इसका अंत होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा। रोज लगता है कि ये सिलसिला थमेगा, लेकिन रोज आप लीजिए तो रोज आपको एक नई तस्वीर दिखाई देती है। रोज ये देखिए, इस सारी साइकिल से हजारों किलोमीटर के सफर पर ये मजदूर निकल गए, क्योंकि इनको साधन जाने का है नहीं। सरकार ने अभी तक, बिहार की सरकार ने एक भी न तो बस का इंतजाम किया, न ट्रेन का इंतजाम किया, और मजदूरों का धैर्य इसलिए भी टूट गया कि अब इनको लगता है कि लॉकडाउन और बढ़ जाएगा। हाँ जी सर, जीवन ये लाजवाब, घर से ना निकलिए। जीवन ये लाजवाब है, घर से ना निकलिए। ये वायरस जानसाज है, घर से ना निकलिए। ये वायरस जानसाज है, घर से ना निकलिए। बस लॉकडाउन ही इलाज है, घर से न निकलिए। लॉकडाउन ही इलाज है, घर से न निकलिए। साबुन से हाथ धोइए, घर से न निकलिए। ओ साबुन से हाथ धोइए, घर से न निकलिए।
निकलिए, बस इसका यही इलाज है, घर से ना निकलिए, जीवन ये लाजवाब है, घर से ना निकलिए, ये वायरस जालसाज है, घर से ना निकलिए।